नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लुसेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे है, जाके देख सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1498 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? गोवा था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोलकाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? गोवा, कलकत्ता, सॉरी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? सभी का, यानी कि पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट बंदरगाह पे। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, वह कौन था? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव किस औपनिवेशिक मूलतः किया गया था? पुर्तगाली द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग का खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? वास्को डिगामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो और फ्रेंच के संघर्ष समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? पेरिस की संधि के तहत। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? कालीकट मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा कालीकट पर उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के कोझिकोड के राजा जम्मोरिन ने। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा जब कालीकट के
बंदरगाह पे उतरा तो किसने स्वागत किया? जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेषाधिकार प्रदान का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने जारी किया। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से थी? बाजीराव द्वितीय ने थी। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसके साथ हुआ? बाजीराव द्वितीय के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या शवाली के स्थान को हराया? थॉमस बेस्ट ने। सवाली के स्थान को किसने हराया था? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया? हॉकिंस को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम शौरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार से। यानी सबसे ज्यादा अफीम और शौरा कहां से प्राप्त हुआ? बिहार से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों की अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? सूरत में की। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। वह एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। सूची 1 सूची 2। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों की सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कॉटेज क्या था? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था। इनक्विजिशन क्या था? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। पोर्टो ग्रांडे क्या था? यह महान बंदरगाह भी था। पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन कौन कथन सही है? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण के मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया।
डुप्ले को डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की कारखाने होते थे, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया? 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। भारत में भारतीय वस्त्रों की प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को जाता है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत से चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध था, 1759 में हुआ। बेदरा का युद्ध 1759। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में स्थापित की। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? हेक्टर से आया था। हेक्टर किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर ने दी। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? बम्बई को दहेज में दिया। इंटरपोलोपर्स थे अधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। 1632 ईस्वी में कुलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पेंगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे कहाँ के शासक से मद्रास के पट्टे पर लिया? वहां एक किलाबंद कोठी बनाई। चंद्रगिरी के राजा से लिया। चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत की पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर
हरिपुर, बालसौर, पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651 में। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी का दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब ने आदेश दिया। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया? औरंगजेब। यानी 1.5 लाख, 1,50,000। अंग्रेजों को सुल्तानती, कालीकता, गोविंदपुर नामक तीनों गांवों का जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? अजीम उस शान। अंग्रेज ने सुल्तानती, कालीकता, गोविंदपुर जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 रुपया में। भारत में ब्रिटिश उपनिषद के दौरान नए शहरों का दुष्प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता, उन प्रथम शहरों में एक था। निम्नलिखित में से गांवों को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया? सुल्तानती, कालीकता, गोविंदपुर। मतलब कोलकाता कितने गांवों से मिलकर बना? 3। सुल्तानती, कालीकता, गोविंदपुर। 30 सितंबर 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान का संबंध क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी का केवल 3000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने के लिए अधिकार मिला। ये बात सत्य है। इसके द्वारा कोलकाता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी बात सत्य है। इसके द्वारा बंगाल में शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी बात सत्य है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान जो है क्या कहलाता है? ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? रॉल्फ फिंच। अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह जॉन मिल्डन हॉल अकबर से संबंधित है। जो अकबर के शासनकाल में आया, जॉन मिल्डन हॉल। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के शासनकाल में। जॉन शॉरमैन किसके शासनकाल में आया? फर्रुखसियर। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्ता खान ने कहा। पोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में है। फोर्ट गैलरिया पुलिकट में है। फोर्ट गुस्तावुस चिनसुरा में है। फोर्ट लुई पांडिचेरी। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के जो है मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी ने पुदुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया।
मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में किया। मतलब मार्टिन ने जो है पुदुचेरी का विकास किस रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में किया। फ्रांसीसियो को चंद्रनगर वस्ती किससे भेंट मिली? शाइस्ता खां से भेंट मिली। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? सभी सही है। यानी वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत के जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने। ये बात सब सही है। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त था? चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेनहू। गोडेनहू। फ्रांसीसियो के पतन का कारण क्या था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत से बाहर अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। ये बात सत्य है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का भाव। ये बात सत्य है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ये बात सत्य है। सभी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्च स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी। कौन सा युद्ध यूरोपीय अल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? एल्ला सापेल की संधि। गोंडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यानी गोंडोहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन सा युद्ध समाप्त किया? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकुट ने। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के तहत। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार जो है भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 में। फ्रांस के सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का जो अधिकार जो है भारत को सौंप दिया? 1954। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले ने संभव किया। निम्नलिखित में से यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद आया अंग्रेज, उसके बाद आया फ्रांसीसी, उसके बाद डच आए। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत तक रहा? डच और फ्रांसीसी दोनों अंत तक रहा। भारत का बंदरगाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? दक्षिण में मुगल इतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे। बात सत्य है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया।
दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। यही बात सत्य है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। यह बात सत्य है, बाकी गलत है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह था? अकबर। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास का युद्ध जो हुआ 1760 में हुआ। ब्रिटेन ने फ्रेंच को हराया।